चलिए, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिखा रही है। अच्छा, आवाज भी आ रही है? ठीक, आवाज भी आ रही, ठीक। हाँ, हमने पिछले सत्र में 17वें अध्याय के 11वें श्लोक तक हमारा हो गया था, और इसमें सत्वगुण के बारे में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि जब आप यज्ञ सत्वगुण के भावना से आप यज्ञ करते हैं तो उसमें जो शुद्धता रहती है, पवित्रता रहती है, वो आपको आगे राजस और तामस में नहीं मिलेगी। तो सत्वगुण आपको शुद्ध भी करता है और सत्वगुण आपको परमात्मा की तरफ लेकर भी जाता है। तो गीता में जो सत्वगुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं सब सात्विक ही हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्वगुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। सत्वगुण जो है वो एक बहुत अच्छा एसेट है, एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन सत्वगुण भी बद्ध करता है और सत्वगुण को भी हमको छोड़ना है, उसका उपयोग करना है यथा योग्य उसका। देखिए, सत्व रज और तम, इन तीनों का यथा योग्य उपयोग हमें करना है, क्योंकि आज अगर देखेंगे तो जो आदमी आगे आप देखेंगे राजसी और तामसी वृत्तियों के बारे में जो बताया है 16वें अध्याय में भी बताया है, तो उस ऐसे लोग जो होंगे वो अन्याय करेंगे, और अगर अन्याय सहन करेंगे तो अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। आप देखिए महाभारत का युद्ध जो है उसमें रजोगुण और तमोगुण का पूरा आपको आविष्कार दिख रहा है। अकेले भीम ने 100 कौरवों को मारा, आप सोचिए। फिर उसके बाद अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर के मारा, और जब द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिया अश्वत्थामा हतः कहने के बाद, तो चूंकि युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने के लिए द्रोणाचार्य ने कई बड़े बड़े राजा और महारथियों को मारा था, द्रुपद को मारा था, इसलिए वो गुस्सा धृष्टद्युम्न में था। जब द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिया तो धृष्टद्युम्न ने तलवार निकाली और उनका शिरच्छेद कर दिया। जब निशस्त्र हैं तो उनके ऊपर आपने उनके ऊपर वार कैसे किया? तो घोर राजस। किसी का माइक चालू है, हेलो, माइक स्विच ऑफ करने के लिए बोल दीजिएगा। घोर रजस और तमस ये जो है ये महाभारत युद्ध में देखने को मिलता है, लेकिन महाभारत युद्ध के पहले ये आपको जो बताया जा रहा है ये आपके जीवन की शैली होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि वो धर्म संस्थापनार्थ था, ये युद्ध था। युद्ध के लिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए राजस और तामस जरूरी हो सकता है। अब जितना जरूरी है उतना उपयोग करिए, लेकिन परमात्मा की तरफ अगर हमको जाना है, वहां तो साक्षात वासुदेव बैठे थे, परमात्मा खुद बैठे थे सगुण साकार रूप में, इसलिए वो दिशा निर्देश कर रहे थे। लेकिन आज हमारे सामने सगुण साकार नहीं है, आज हमारी जो लिमिटेड बुद्धि है उसके हिसाब से हमको काम करना है। तो हमें सत्वगुण को कल्टीवेट करना ही है, क्योंकि ये हमको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। अब जो राजसी यज्ञ करने वाले होते हैं उनके बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। तू भरत श्रेष्ठ यत् फलम अभिसंधाय एव इज्जते, परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है, च दंभार्थम अपि, अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, वो यज्ञ जो है वह राजस यज्ञ कहलाता है। अभिसंधाय तु फलम, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस होता है।
आज भी आप देखिए, पहले भी आप देखेंगे, बहुत सारे यज्ञ जो है वो किसी ना किसी इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति के लिए किए जाते थे। तो राजस यज्ञ जो है वो हमारी स्वाभाविक मनोकामना रहती है, कुछ ना कुछ उसको पूरा करने के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि वगैरह, मतलब प्रॉपर्टी हो, जमीन जायदाद हो आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोगी रहे, हमारा आदर सत्कार मान बड़ाई प्रसिद्धि हो जाए, तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। तो एक तो इष्ट के प्राप्ति की कामनाएं और फिर अनिष्ट की निवृत्ति। हमारे वैरी नष्ट हो जाए, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं। तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, इसलिए यज्ञ करने की जो प्रथा है या यज्ञ करने का जो तरीका है वो जो है वो राजस कहलाता है। दंभार्थम अपि चैवय, लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याज्ञिक आदि समझें, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। आजकल तो लाखों के बजट बनते हैं यज्ञ के लिए, हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, पेपर में पब्लिसिटी होती है, पैम्पलेट्स बंटते हैं और भी मतलब अलग अलग तरीके से, और फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाता है ये दिखाने के लिए कि मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में आपने अगर लाखों रुपए फूंक दिए, वो यज्ञ जो है वो यज्ञ की आपको एक व्यक्तिगत रूप में आपको उसकी फलश्रुति मिलेगी, लेकिन समाज जो है वो समाज को उसका कोई फायदा नहीं होता। व्यक्ति दिखाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए यज्ञ करता है और फिर उसके बाद उसका फायदा अगर उसको होता है तो वो व्यक्तिगत रूप से उसको या उसके परिवार को होता है, बाकी समाज के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो दंभार्थम अपि चैव, ऐसा दिखावटीपन उसमें होने की वजह से पैसे का बजट बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। अब इतना पैसा खर्चा करना जरूरी है क्या? वास्तव में नहीं। आप यज्ञ कर रहे हैं, आप यज्ञ में आप क्या बोलते हैं, अग्नये स्वाहा इदम न मम, आप अपने स्व की आहुति दे रहे हैं उसमें। आप अगर अपने स्व मतलब अहंकार को अगर कम करने का संकल्प छोड़ रहे हैं तो फिर अहंकार को बढ़ाने के लिए और दिखावा करने की क्या जरूरत है? यज्ञ जो है वो शांति से अच्छे से शास्त्र के विधि के हिसाब से करिए, खत्म। उसका दिखावटीपन, उसको और बड़ा बनाना, उसमें यानी पब्लिसिटी करना, और जहां पे हजारों में काम हो सकता है वहां पे लाखों रुपए खर्चा करना, ये जो है ये दिखावटीपन जो है आजकल आप देख रहे हैं समाज में, ये नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्योंकि राजस और तामस से हमें बचना है और सत्व गुण को हमें कल्टीवेट करना है। तो इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, इस प्रकार फल की कामना और दंभ दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको दिखावे में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको उसके विधि के हिसाब से, मंत्रों के हिसाब से उसका क्या मतलब पर्पस है, उसमें आपको कोई लेना देना नहीं। वो यजमान जो है वो सिर्फ एक मतलब जो पुजारी है उनको बोल देता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, कितना पैसा चाहिए बोलो, जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे मोबाइल पे बता देना, मैं आ जाऊंगा वहां पे। उसको 2 घंटे या 3 घंटे वहां बैठने के लिए भी फुर्सत नहीं। तो ऐसा अगर आदमी काम कर रहा है, इसका मतलब ये कि उस यज्ञ में जो शास्त्र विधि है, उस यज्ञ का जो फलश्रुति है, उसका जो पर्पस है वो पर्पस अचीव नहीं होता। तो इस श्लोक में आए यद पद से यह भाव निकलता है कि फलेच्छा और दंभ के लिए भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाए, ये सब राजस समझने चाहिए। अब अगले श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब तामस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के, और श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देखिए इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जिसको आप अच्छे नंबर दे सके। एक तो विधिहीनम है,
दूसरा असृष्टान्नम है, तीसरा मंत्रहीनम है, चौथा अदक्षिणम है, और पांचवा श्रद्धा विरहितम। ऐसा जो यज्ञ होता है वो तामस यज्ञ कहलाता है। विधिहीनम, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, स्त्रुवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। असृष्टान्नम, तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे और काम धंधा नहीं करेंगे। असृष्टान्नम, देखिए अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में दान की विधि है। आप किसी को भी दान दीजिए, गरीबों को दीजिए, लेकिन दान दीजिए, क्योंकि यज्ञ अगर आपने किया है तो उस यज्ञ की फलश्रुति जो है वो आपको मिलने वाली है। आपको अगर कुछ मिलने वाला है तो फिर आप कुछ देने की भी नियत रखिए। यज्ञ बड़े बड़े होते हैं, गरीब लोग जो है वहां पर बैठे रहते हैं कि हमको कुछ मिलेगा, और फिर उसके बाद अगर दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। जिनके पेट भरे हैं उनके पेट में हम लोग खाना डालते हैं, है ना। हमने आज 1000 लोगों को खाना खिला दिया। ये सारे के सारे 1000 लोग जो हैं ये सारे भरपेट लोग हैं, इनको बढ़िया नौकरी है, इनके पास सब कुछ है। लेकिन वहां बाहर जो 1000 लोग जो गरीब बैठे 4 दिन से भूखे, उनकी तरफ मैं देखता नहीं हूं। असृष्टान्नम, विधिहीनम असृष्टान्नम। आपको अगर दान देना है तो दान ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। कपड़ा उसको दीजिए जिसको कपड़े की जरूरत है, अन्न उसको दीजिए जिसको अन्न की जरूरत है, पैसा उसको दीजिए जिसको पैसे की जरूरत है। आप योग्य जो व्यक्ति जो है उसको अगर आप दान देंगे तब उस दान का सही उपयोग होता है। तो असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है। अभी मंत्रों के बारे में लोगों के मन में एक मतलब यानी मुझे समझ में नहीं आता, वो मंत्र जो है वो मंत्र मैं बोलूंगा, मैं उन मंत्रों को सीखूंगा, मैं उन मंत्रों को पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसे विद्वान हैं जो उस समय उन मंत्रों का उच्चारण करके वायु को शुद्ध कर सकते हैं और वहां पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी को निर्माण कर सकते हैं, वो उनकी तपस्या है। जो मंत्रों का जाप करते हैं, आप देखिए वैदिक मंत्रों का सुबह 4 बजे उठ के वो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जो वेदाध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, अभी मैं नर्मदा वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, वो जो बच्चे हैं उनके चेहरे के ऊपर एक अलग तेज दिखता है। सुबह 4 बजे उठ के वो तपश्चर्या, फिर उसके बाद वेदों की ऋचाएं पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के वो उनके शरीर को तपा रहे हैं। वो उनके शरीर, तो उनका शरीर जो है वो जीता जागता वेद बन जाता है। वो जो है उन्होंने वेदों को आत्मसात किया है, दे लिव द वेदास। ऐसे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उन्होंने हमारी वैदिक संस्कृति को जिंदा रखा है, और आज अगर हम उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे, आज अगर हम उनको दुर्लक्षित करेंगे तो फिर समाज दिशाहीन होता जाएगा और बाद में ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए हर एक संस्कृति अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। एक छोटा देश या एक छोटा कबीला जो है वो भी अपनी संस्कृति के ऊपर अभिमान करता है। बाकी आप नजर घुमा के अगर देखेंगे हमारे ही देश में अलग अलग धर्मावलंबी लोग हैं, उन्हें उनका धर्म कैसा भी हो उसमें लिमिटेशंस भी हो, लेकिन आज वो अपने धर्म के प्रति बड़े कट्टर हो जाते हैं और अपने धर्म के हर एक चीज का पालन करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ पे इतना जबरदस्त हमारा वैदिक मतलब वांग्मय है, हमारे यहाँ पे सनातन हम जो परंपरा चली आ रही है, हम उसके बारे में सोचने को ही तैयार नहीं। हमको लगता है उसकी जरूरत नहीं है, आज उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ठीक है ना, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, आईटी का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो हीरे हैं, उसमें जो जवाहरात है, उसमें जो मोती हैं, उपनिषद जो है, भगवत गीता उपनिषदों का सार है। ये जो गहन चिंतन है, ये गहन चिंतन हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। ऐसा मतलब आर्मचेयर फिलोसॉफी नहीं है, जैसे मतलब जिसको फाइलोसोफिया बोलते हैं फॉरेन में। फिलोसॉफी मतलब फाइलोसोफिया, बढ़िया कुर्सी पे बैठे हैं, बहस कर रहे हैं, है ना, तत्व चिंतन हो रहा है, मतलब सिर्फ बुद्धि के लेवल पे, उसको बुद्धि विलास बोला जाता है।
यहाँ पे बुद्धि विलास नहीं है, गांभीर्य है। ये गांभीर्य जो है आपको दिशा बताई जा रही है। इस दिशा को याद रख के हमारी इस परंपरा को हमें जीवित रखना है और इसको पुष्पित और पल्लवित करना। हमारी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हम कर सकें वहां पर हमको करना चाहिए, क्योंकि ये जो है यही हमारे हिंदू धर्म का क्या, हमारे देश का उद्धार करेगा, क्योंकि इसी में वो ताकत है। ये जो स्पिरिचुअल ऊर्जा हमारे वेदों में है, इसका पूरा उपयोग हम कर सकते हैं। अदक्षिणम, तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। देखिए, हर चीज नेगेटिवली ली जाती है, और तामसी लोग या तो यज्ञ करे नहीं, लेकिन वो करते हैं दिखावे के लिए। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्य का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीजें, ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। अपनी प्रसिद्धि मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी छाती पीटते, डींग हाँकते हैं कि देखो मैंने भी यज्ञ करके दिखा दिया। अब क्या बताएं, ऐसे लोगों के साथ उलझना बेकार है ना। तो वो उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होते, कारण कि उनमें मूढ़ता होती है, उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा बताने की कोशिश करे तो वो भी उसको आत्मसात नहीं करते। देखिए, एक बात याद रखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पर इन सारी चीजों को प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए इनके ऊपर। ये जरूरी है क्या, क्या नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग आगे श्राद्ध विधि वगैरह भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मरने के बाद किसने देखा है ना। तो आगे की जो गति है, वो जो अंत्य संस्कार के बाद वाला जो उत्तर क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। इतनी आज लोगों के मन में अश्रद्धा है, और जो लोग भाग किस तरफ रहे, पैसा जो है उसके पीछे भाग रहे, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे, विज्ञान और उसमें जोड़ अपनी तरफ से मदद कर रहा है। पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो वर्तमान वातावरण जहां कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अपने पैर पसार रहा है, वहां पर तामस का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। तो 100 में से अगर 50 लोग ऐसे रहेंगे जो इस विचारधारा के हैं, और अगर 5 लोग ऐसे रहेंगे जो सात्विक यज्ञ करने वाले हैं, और बाकी जो है राजस नीड बेस्ड थोड़ा शोबाजी करके यज्ञ करने वाले हैं, तो फिर आप देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये तामस यज्ञ जो है ये श्रद्धा विरहितम ये होता है। अच्छा, अब आपको सात्विक, राजस और तामस का परिमाण क्या है आपके पास, तो ये परिमाण है, जिन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा। यदि ये राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया हैं? कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र और खान पान। ये क्राइटेरिया जो है, इन क्राइटेरिया के ऊपर सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। अब यज्ञ विधि जो है, और यज्ञ के बारे में काफी हमने चर्चा कर ली। अब आगे के इसमें अपन बढ़ते हैं। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं। और तीसरे अध्याय का जब हम लोगों ने विश्लेषण किया था तो हमने देखा था कि यज्ञ ये शब्द जो है ये काफी व्यापक है। हम जो कर्म करते हैं, ये कर्म जो है ये भी हमारे दृष्टि से यज्ञ है। वो यज्ञ जो है जिसको ब्रह्मा ने चलाया है, वो ब्रह्म यज्ञ जो है, उस ब्रह्म यज्ञ में हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, वो जो यज्ञ है ब्रह्मा ने जो शुरू किया था, वो जो साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिक्कत क्या है? देश जो है वो इकट्ठे होते हैं, हम कार्बन एमिशन कम करेंगे ऐसी घोषणा करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर जो मनमानी करना है करते हैं। वो जो महायज्ञ, ब्रह्मा का जो महायज्ञ चल रहा है, उस महायज्ञ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन न देकर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और फिर इधर एनवायरमेंटलिस्ट है, वो हल्ला मचा रहे हैं,
वो जो है वो बोलते हैं कि भैया आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, आप लोगों का जीना हराम कर रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उस यज्ञ विधि, वो जो यज्ञ है, महान यज्ञ जो है, उसमें हमारा कर्म ऐसा हो जो उस यज्ञ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। आप ऐसा काम करिए जिससे कि आप नदियों को प्रदूषित ना करें, हवा को खराब ना करें, अपनी तरफ से नेचर का बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस मत बिगाड़िए। हम बिगाड़ते हैं और फिर प्रकृति जब बदला लेती है तो फिर कीड़े मकोड़े के जैसे लोग मरते हैं। देखिए कैसा है, ये एक नेचर, हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम प्रकृति को डैमेज करें, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें। हमारी वैदिक परंपरा, हमारी जो मतलब यानी जो परंपरा है, इसमें नेचर के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने इस समाज व्यवस्था की रचना की। हमारे आश्रम जो थे वो वनों में थे। ये आश्रम जो है वो आपको प्रकृति के साथ, लोग बड़े होते थे, छुटपन से बड़े वहां पे होते थे। दे यूज्ड टू लिव विथ नेचर, ग्रो विथ नेचर। वो जो उनका था, अभी आजकल पूरा आर्टिफिशियल हो गया है। तो आप देखिए धीरे धीरे कैसे मतलब लोगों के विचार बदलते जा रहे हैं, आचार भी बदलते जा रहे हैं। तो वो यज्ञ का वर्णन होने के बाद अब तप का वर्णन हो रहा है। अब तप जो है, ये तप काया वाचा मनसा, ये 3 प्रकार से तप किया जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक तप की चर्चा हो रही है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का, प्राज्ञ मतलब जीवन मुक्त महापुरुषों का यथा योग्य पूजन करना। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अहिंसा शारीरम तपः उच्यते, हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। बड़े सुंदर, मतलब क्या कहना चाहिए, एक एक पॉइंट बड़ा सुंदर है, इसका थोड़ा अपन और विश्लेषण करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद 33 जो देवताएं, प्रमुख देवताएं हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में, और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना चाहिए। ऐसा अगर भाव है, ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना अगर हम कर रहे हैं, तो फिर वो इस सात्विक भाव में आ जाता है। द्विज शब्द जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को का वाचक है। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, जो दूसरी बार जन्म लिया। तो पहला जन्म जो होता है, जो मां के उदर से होता है, वो पहला जन्म। लेकिन संस्कारात द्विज उच्यते, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब उसको गायत्री की दीक्षा मिलती है और फिर उसके बाद वो वेदाध्ययन वगैरह शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड बॉर्न। तो द्विज मतलब अब उसका दूसरा जन्म हुआ है। वो दूसरा जन्म जो है वो हमारे इसमें काफी महत्वपूर्ण रहता था। और हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों को ये उपनयन संस्कार के बाद इनको गुरुकुल में जाके विद्याध्ययन करना पड़ता था। आप देखिए भगवान कृष्ण क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे, उनको भी सांदीपनि के आश्रम में जाके उन्होंने वेदाध्ययन और विद्या प्राप्त की। तो ये सभी के लिए द्विज, उपनयन संस्कार के बाद, वो 8वें वर्ष में उपनयन होने के बाद, फिर उसके बाद 12 साल कम से कम वो गुरुकुल में रहकर सभी विद्याओं का अध्ययन, जो क्षत्रिय थे उनको फिर धनुर्विद्या और मतलब यानी युद्ध कौशल्य वगैरह के बारे में दिया जाता था। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिसिप्लिन, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है वैसे वहां पर भी थे। और हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े गुरुकुल, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला वगैरह जैसे विश्वविद्यालय भी थे, जहां पर इन शास्त्रों को काफी प्रगत कर दिया गया था। तो ये द्विज,
इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को हम गुरु के रूप में उनकी वंदना करते हैं। तो ये जो है इनको मतलब यानी आपको 3 शब्द यहां पे आए हैं, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ। तो आपने देव देखा, द्विज देखा, गुरु और प्राज्ञ। अब प्राज्ञ क्या है? ये बहुत क्लासिक शब्द आया है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में मतलब जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है ही, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है। ऐसे प्राज्ञ लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जीवन मुक्ति के लिए हमें निस्पृह, निरहंकार, निर्मम, ये जो अवस्था है, ब्राह्मी स्थिति के पहले जो क्राइटेरिया है, वहां तक पहुंचकर और फिर उसके बाद ब्राह्मी स्थिति का जो अपने जीवन में आनंद ले रहा है, वो जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्त है और उसको प्राज्ञ बोला है। तो ऐसी व्यक्ति अगर आ जाए अपनी परमात्मा की कृपा से, क्योंकि ऐसी व्यक्ति आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तो ऐसे प्राज्ञ पूजनम, ये 4 लोग जो है, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, इनका पूजन करना। फिर उसके बाद शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उड़ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसकी वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। शौच मतलब शुद्धि जो है वो सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं है। शौच जो है उसमें आपका शरीर, मन, ये सारा का सारा आ जाता है। अगर सही ढंग से अगर शुद्धि कर रहे हैं, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये सारे अंतःकरण की शुद्धि। शरीर की शुद्धि आसान है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि बहुत कठिन है। तो यहाँ आपके सामने जो शौच शब्द आया है, ये शौच शब्द आपके बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों की शुद्धि को लेकर आए हुए हैं। और ये प्रयत्न जो है, अंतःकरण की शुद्धि बड़ी कठिन है। इसको कल्टीवेट करने के लिए कई बार पूरी जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि काफी लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ बाहरी शरीर की शुद्धि मतलब शुद्धि समझते हैं। नहीं, अंतःकरण की शुद्धि जो है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए संस्कार जो है और सत्संग जो है, ये दोनों साथ में करना पड़ता है, तब जाके अंतःकरण की शुद्धि होती है। बार बार उन चीजों को जब आप रिपीट करते हो, है ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वो अभ्यास जो बार बार होता है। आप लोग सोचते होंगे अपन जो हर रोज जो सत्संग, हर रविवार को जो सत्संग कर रहे हैं, उसमें वही चीजें तो रिपीट हो रही हैं। कुछ चीजें नहीं रहती, लेकिन बाद में फिर वही चीज रिपीट होती है। वो रेपिटिशन जो है वो अभ्यास है, वो एक संस्कार है। और सत्संग और संस्कार जो है, जब अभ्यास के रूप में वो परिणत हो जाता है तो फिर वो स्वाभाविकतः आपके पास आता है। फिर उसके बाद आप देखिए, आपकी रुचि जो है वो इन विषयों में रहेगी। आपका विचार बदल जाएगा, आपके आचार बदल जाएंगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा। लोगों को आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा कि भाई ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप अब में इतना परिवर्तन दिख रहा है। कुछ नहीं हुआ, वो जो संस्कार है वो संस्कार अभ्यासवश, और वो संस्कार अभी कंफर्म हो गया, उसने आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभ्यास और संस्कार ये जो है ये इतने जरूरी हो जाते हैं, और इसलिए सत्संग का जो एक मतलब ये जो अपन ने सत्संग का जो महत्व लिया हुआ है, सत्संग अपने आप में
आपको अंतःकरण की शुद्धि में बहुत मदद करता है। तो शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल के धोते रहने से तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाता है, पर उसमें मिट्टी के सिवा और कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें, पर वह कभी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। शरीर जो है उसके बारे में हमारे धर्म में, शरीर के बारे में, हाँ ठीक है, शरीर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। प्रकृति ने हमको शरीर देकर और हमें कर्म करने के लिए पूरी तरह से इक्विप करके रखा हुआ है। हम सिद्ध हो गए कर्म करने के लिए। ये शरीर जो है, ये शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, इससे हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कर्म जो है वो शरीर से कर रहे हैं, लेकिन ये जो शरीर है, ये शरीर को आप जितना अच्छे से रख सकते हैं और खींच सकते हैं तब तक रखिए, लेकिन जरा और मरण ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये शरीर अपने आप में, ये जिसको कहते हैं ना कि इसमें अमरत्व नहीं है, इसमें ये जन्म और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, ये डिस्पोजेबल है, लेना और छोड़ना। तो इसलिए इस शरीर के प्रति आकर्षण जो है वो जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा और जितना आप इसमें फंसते जाएंगे तो वो आपके लिए समस्या की बात हो जाती है। इसलिए शौचम जो है उसमें शरीर के प्रति आपका आकर्षण जो है वो कम होना चाहिए, शरीर के प्रति। और शरीर के प्रति ही नहीं, आपके बाकी जो है, आपका जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है उसके प्रति भी आपका वैराग्य जो है वो होते रहना चाहिए। क्योंकि आपने उन इंस्ट्रूमेंट को, जब आप अंतःकरण की शुद्धि करते करते आपको समझ में आता है कि मन जो है उसको हम संस्कारित कर रहे हैं, फिर भी मन गलत रास्ते पे भागता है। जब हम बुद्धि को संस्कारित करते हैं उसके बावजूद भी बुद्धि जो है वो गलत रास्ते पे भागती है। तो अंतःकरण के ये जो प्लेयर्स हैं, ये तो आपकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। इनको शुद्ध करने के लिए मतलब वो छोटे बच्चे जैसे रहते हैं ना, वो मतलब उशृंखल रहते हैं, वैसे 5-10 मिनट ये फोकस हो जाएंगे, बाद में फिर भागना शुरू कर देंगे। आर्जवम, यहाँ पे अहंकार जो है, ये अहंकार का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो शौचम में आपने मन बुद्धि को ट्रीट किया, शरीर को ट्रीट किया, आर्जवम में आप अपने अहंकार को ट्रीट कर रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट कैसी है? शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने और शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। वो जो सरलता, स्वाभाविकता जो है वो जब व्यक्ति में होती है एक छोटे बच्चे के जैसा, इसका मतलब उसमें अहंकार जो है वो अहंकार की मात्रा कम है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है, अकड़न। अतः जो अपना कल्याण चाहता है ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निरभिमानता होने से शरीर में और शरीर के चलने उठने बैठने बोलने देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है। तो वित्तेषणा, कामेषणा, लोकेषणा, ये सारी ईषणाएं जो है वो फिर एक ऐठन तैयार करती है, अहंकार और अकड़न आ जाता है उसमें। मैं कोई खास हूं, मैं कोई बड़ा आदमी हूं, ये भाव आ जाता है। तो आर्जवम जो है बिल्कुल उसका उल्टा प्रवास है। आप कितने बड़े हैं, आप कितने महान हैं, आप ये सारा दिखावा करने की जरूरत नहीं, आपकी महानता। सबसे क्लासिक उदाहरण मतलब सरलता जो है, रामकृष्ण परमहंस इतने महान थे लेकिन अत्यंत सरल, एक बच्चे के जैसे उनमें वो जो आर्जव था, सरलता थी। देखिए महानता को उन्होंने, अपनी महानता को कैसे छुपा दिया, समझ में ही नहीं आता था कि ये व्यक्ति इतना महान है। आर्जवम, तो आर्जवम जो है वो एक सिस्टमैटिकली कल्टीवेट किया। उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, मतलब पीएचडी थे, लेक्चरर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस की बराबरी नहीं कर सकते थे। आर्जवम, आर्जवम इतना बड़ा उन्होंने, मतलब क्या कहना चाहिए, अपने में वो पूरा कल्टीवेट करके रखा था, और जो भी उनसे मिलता था बड़े सरलता से वो उससे पेश होते थे। तो आर्जवम, और फिर उसके बाद अहिंसा। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह से होती है। तो ये चार जो है, स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह, ये हिंसा करवा सकते हैं। और अगर हमको अहिंसा कल्टीवेट करना है तो फिर हमको इनसे बचना जरूरी है। शारीरम तप उच्चते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। तो ये हो गया आपका शारीरिक तप का डायमेंशन। कि तप में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है,
और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है, कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागा शांतिरनंतरम, केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, परंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए? साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। ये तप जो है, ये तप दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। तप जो है ये आपको संसार से विमुख करेगा, वो तप है। तो इसलिए तप करना पड़ता है, क्योंकि संसार जो है, आपकी इंद्रियां जो है वो संसार की तरफ भागती हैं, इंद्रियों के पीछे मन संसार की तरफ भागता है, मन के पीछे बुद्धि भागती है, और फिर वो जो है वो फिर अहंकार, बुद्धि, मन, यानी पूरा जीवात्मा जो है पूरा उसको बांध डालते हैं। तप यह है कि उनका जो भागना है संसार की तरफ, उसको आप कंट्रोल करें। तो आप संसारी पुरुष हैं, आप गृहस्थाश्रमी हैं, आपके लिए तप यही है कि गृहस्थाश्रम में आप संयम और मॉडरेशन जिसको बोलते हैं उसके साथ आप अपना संसार करिए और आप खुश रहिए। तो ये आपका तप हो गया। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप हो जाता है। तो तप का क्राइटेरिया त्याग है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अब वाणी का जो तप है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। यत् अनुद्वेग करम सत्यम प्रियहितम वाक्यम, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह च स्वाध्यायाभ्यसनम एव वाङ्मयम तपः उच्यते। तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। देखिए यहां पर स्वाध्याय और अभ्यास ये दोनों शब्द आ गए। तो वाणी के तप में हमें किन चीजों का पालन करना है? अनुद्वेग करम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला ना हो, वह वाक्य अनुद्वेगकर कहा जाता है। सत्यम प्रिय हितम चयत, जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। आपने जो पढ़ा, आपने जैसा पढ़ा वैसे आपने रिप्रोड्यूस करके लोगों को बताने की क्षमता जो है उसमें वो सत्य छिपा है। जो भगवत गीता में क्या बोला गया है, ये भगवत गीता में क्या बोला गया है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम डायरेक्टली भगवत गीता से अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे ओनरशिप भगवान कृष्ण की है और हम जो है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्यम वो जो है उसको आपने वैसा का वैसा अगर लोगों को बता दिया, उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनके विवेक पे छोड़ दीजिए कि उनको उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, मैंने भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन फलाने फलाने जो किया है, इसने जो किया है, उसने जो किया है, उसको मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा क्यों भाई? नहीं, बोले क्या है, भगवत गीता जो है वो डर लगता है, समझ में नहीं आती हमको। हमने कहा वो तो सोर्स है ना, आप इंटरप्रेटर की तरफ क्यों जा रहे हो? आप इंटरप्रेटर बाद में पढ़ो, पहले सोर्स को पकड़ने की जो कोशिश है, वो जो आनंद है, उसमें कष्ट जरूर है, उसमें मेहनत जरूर है। बार बार, कई बार आपको भी लगता होगा संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, श्लोक बड़े कठिन हो रहे हैं, विषय बड़ा गहन होता जा रहा है, लेकिन ये सोर्स है। वहां आपको जो है वहीं से तो पूरा का पूरा अमृत निकल रहा है, उस सोर्स तक हमने आपको पहुंचा दिया। सत्यम प्रिय हितम चयत, ये सोर्स जो है, इस सोर्स को आप जितना आत्मसात कर पाए और अपने जीवन में उतार पाए उतना आपका काम बन गया। तो ये सोर्स का जो आनंद है वैसा का वैसा अगर लोगों के पास पहुंचा दिया, तो फिर मेरे विचार में आप उसको और सिंप्लीफाई करिए। और उसको समझाने के लिए मैंने, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो गहन विषय को आसान बनाने की उसमें वो कला रहती है, लेकिन उस विषय को आसान बनाने में आपको इंटरप्रेटर के रूप में
आप किसी और किताब को रेफर करने की बजाय हम डायरेक्टली भगवत गीता और फिर उसका विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने क्या बोला, भगवान कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, ये आपके सामने पहले श्लोक में है, और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको विशद करने के लिए फिर आगे शुरू होता है। जरूरी नहीं कि हम जिस प्रकार से उसका विशद वर्णन कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह से एक्सेप्टेबल हो, कोई बात नहीं। हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसको चलने का अधिकार है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या बोला था यह समझना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तो सत्यम प्रिय हितम चयत, वो फिर उसके बाद स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय जो है ये एक मतलब ऐसा प्रोसेस है कि ये चालू रहना चाहिए जिंदगी भर। ये ऐसा नहीं है कि भाई अब ये हो गया, जॉब लग गया, अब स्वाध्याय खत्म कर देंगे। ये आपके लिए एक जीवन की यात्रा में स्वाध्याय चलते रहना चाहिए। घंटा 2 घंटा स्वाध्याय में बिताने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों को बार बार आवृत्ति करना, उन्हें बच्चे जो है वो उसको कंठस्थ कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटी उम्र में कंठस्थ कर लें और बाद में फिर अपने जीवन में उसको उतारना शुरू करें तो उनका जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा। भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन, ये अभ्यास जो है, तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, क्योंकि अभ्यास हमें उस चीज का करना चाहिए कि जो हमें शाश्वत से जोड़ता है। जो हमें अशाश्वत से जोड़ रहा है उसी का अभ्यास हम अगर करेंगे तो अशाश्वत जो है वो एक दिन छूटने वाला है। तो हम जिन चीज को अपना समझ रहे हैं अशाश्वत का, वो पूरा का पूरा डायमेंशन खत्म होने वाला है। अगर अपना जीवन जो है, जन्म जीवन मृत्यु, अगर ये 3 डायमेंशन में अगर हम खेल रहे हैं अभी, तो मृत्यु के पहले शाश्वत को पकड़ लिया तो हमारा काम बन गया। वो शाश्वत को पकड़ने के लिए उसका अभ्यसन, उसका कायम रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर, ये हमको करते रहना पड़ेगा। इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवास ना करना आदि, जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध ना हो, ऐसे वचन ना बोलना। मतलब वाणी का तप जो है उसका पूरा डायमेंशन आपके सामने खोल के रख दिया। वांगमयम तप उच्चते, उपयुक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। अब काया वाचा मनसा, अब मन का तप जो है वो आपके सामने आ रहा है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौनम आत्म विनिग्रह। सर आवाज नहीं आ रही कि मेरे में प्रॉब्लम हो गई है? हेलो, मौनम आत्म विनिग्रह, मननशीलता, मन मतलब मन का निग्रह, ग्रह है ना। तो मौनम आत्म विनिग्रह, मौनम मननशीलता, आत्म विनिग्रह मतलब मन का निग्रह। भाव संशुद्धि इति एतत् मानसम तपः उच्यते। भाव संशुद्धि, भावों की भली भांति शुद्धि, इति एतत् मानसम तपः उच्यते, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा गया है। तो इसमें मन संबंधी तप में क्राइटेरिया कौन से? मन प्रसादम, सौम्यत्वम, मौनम, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि, ये जो है ये क्राइटेरिया है मानसिक तप के लिए। अब इसको भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता को मन प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रहती, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये सापेक्ष है। वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, देश, काल, परिस्थिति, घटना सापेक्ष जो हमारा जीवन है उसमें से थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि पेंडुलम जो है, ओंकार का जप जो है, वो ओंकार का जप करने के बाद आप अ उ म इसमें से बाहर निकलकर जब वो तुरीय अवस्था में आप प्रैक्टिस करते हैं, वो तुरीय अवस्था में ये रिलेटिव जो है, पूरा रिलेटिव जगत, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना, ये सब जो है इससे आप बाहर निकल जाते हैं। जब आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो वो जो आनंद है उस आनंद का आपको अनुभव होता है, क्योंकि वहां पर ये रिलेटिव जो डायमेंशन है ये खत्म हो जाता है। और उस रिलेटिव डायमेंशन से थोड़ा ऊपर उठकर अगर आप
थोड़ा विश्राम करें, उस अवस्था में जाके आप जरा वहां पर जाके अपने आप को स्थिर करें, तो फिर आपको ये मन प्रसाद का आनंद मिलेगा। आप ओंकार का जप कर रहे हैं, आप ओंकार साधना करते रहिए। मन प्रसाद के लिए जब आप इन ये रिलेटिव, तो आप यूं समझ लीजिए कि आप एक मतलब मकान के ऊपर ऊपरे माले पे हैं, है ना, वहां से आपको बड़ा सुंदर नजारा दिख रहा है, और फिर उसके बाद आपको जॉब के लिए जाना है, तो आप नीचे उतरे, आपने कार शुरू कर दी, और फिर वो जो ट्रैफिक आपको दिख रहा था, है ना, उस ट्रैफिक में जब आप गाड़ी डालते हैं, तो फिर वहां पे आपको जो एक कहते हैं ना कि वो भाग दौड़ वाला, फिर क्योंकि आप ट्रैफिक में खुद फंस जाते हो, और वो ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होता है। हम इस ट्रैफिक में अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रैफिक जो है, ये ट्रैफिक में आपको शांति, सुख शांति नहीं मिलेगी। आप ट्रैफिक से जैसे बाहर निकलते हैं, आप अपने घर पे जाके बिल्डिंग के 20वें माले के ऊपर आप जो नजारा देख रहे हैं, ट्रैफिक भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप उससे अलग हैं, विलग हैं। तो अपने जीवन का जो ट्रैफिक है, उसमें से बाहर निकलने की हमें बीच बीच में कोशिश करते रहनी पड़ेगी। बल्कि नित्य साधना में अगर इसको आपने डाल दिया, तो फिर मन प्रसाद कल्टीवेट होता है। मन प्रसाद कल्टीवेट होना, यह अपने आप में बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं है, परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है, वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन प्रसादम। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। अब वो ट्रैफिक में फंस जाता है। ट्रैफिक में फिर घर वाले हो, बाहर वाले हो, मित्र हो, शत्रु हो, या पूरा का पूरा सामाजिक डायमेंशन, वो ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक में फिर आप उस ट्रैफिक में मतलब भटकते रहते हैं। जिसका सहारा उसने ले रखा है, वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है। वो आती हैं, अपना असर छोड़ के चली जाती हैं, हमको या तो सुख देती हैं या फिर दुख देती हैं, और फिर अगर सुख दे दिया तो हम छाती पीटते हैं कि हम देखो कितने अच्छे हैं, और अगर दुख देती है तो फिर हम हमारा माथा पीटते हैं कि अरे बाप रे, कितना बड़ा भगवान ने मेरे को कितना दुख दिया है। उसके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले, तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि संयोग वियोग, रिलेटिव वर्ल्ड जो है, लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होगी। मन प्रसाद बहुत सुंदर भाव है, और मन की प्रसन्नता जो है, उसके लिए कुछ टिप्स आपको दिए जा रहे हैं। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात ना करें। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखें। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया मन प्रसाद। तो मन प्रसाद हमें सबको कल्टीवेट करना चाहिए। जैसा मैंने बोला, आप थोड़ा समय निकालकर जब उस आपका जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव में अपने को थोड़ी देर अगर वहां पे शांति और विश्राम वहां पे करते हैं, तो फिर आप देखिए, आप पूरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए आप फिर से री एनर्जाइज होते हैं। आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, आदि शंकराचार्य को देखिए, छोटी उम्र में इतना बड़ा काम जो है उन्होंने किया, क्योंकि उनको ये ट्रैफिक में से बाहर निकलने की कला उनको हासिल थी। वो वहां पर जाकर विश्राम करते थे। जैसे गहरी नींद अगर आपको 1 घंटे की या 2 घंटे की भी लग गई ना, तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो वैसा है वो विश्राम की अवस्था जो है, उस विश्राम की अवस्था में आपका पूरा सिस्टम री एनर्जाइज होकर बाहर निकलता है, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी वो उसको मतलब उसको रिवाइब्रेट कर रही है। तो वहां पर आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी का आपको एडवांटेज मिलता है। इसलिए जो बाकी लोगों के लिए जो अशक्य है, असंभव है, वो आपके लिए संभव हो जाता है। लोग बोलते हैं अरे ऐसा कैसे कर दिया उसने, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। वो चमत्कार नहीं है, वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का जो मतलब क्या कहना चाहिए, व्यक्त स्वरूप है, वो आपको दिख रहा है। तो इसलिए छोटी उम्र में इतना बड़ा काम जो इन लोगों ने किया, ये उसका मतलब ये कि वो वहां जाकर विश्राम करते थे, वहां से प्रेरणा लेते थे, वहां से री एनर्जाइज होके फिर वापस व्यवहार में उतरते थे। तो यह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब सौम्यत्व,
हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। ये सौम्य भाव जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्च्यू है, ये एक बहुत बड़ी मतलब यानी क्या कहना चाहिए, एक शक्ति है आपके पास। तो सौम्यत्व, वो जैसे जैसे सत्वगुण कल्टीवेट होता है सौम्यत्व बढ़ते जाता है। राजस और तामस के साथ आपका मतलब क्या कहना चाहिए, कभी जो मन उद्वेलित होना और फिर उसके बाद टेंस होना, स्ट्रेस है, ये है, वो सब जुड़ा हुआ होता है। सौम्यत्व जो है वो आपको, जिसको कहते हैं ना बीपी है, शुगर है, ये है, वो है, फलाना है, देखिए अपने आप उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। मौनम, मौनम क्या होता है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, ये जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्वों का आघात आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। लोग बाग कई बार क्या बोलते हैं, मैंने मौन व्रत लिया है, मैं 12 घंटे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मन के अंदर अगर पूरी उथल पुथल मची हुई, वहां पे बवंडर मचा हुआ है, तो फिर वो जो मन है, वो मन तो आंदोलित है, सिर्फ आपने मुंह बंद करके रखा हुआ है। मुंह बंद करके मौन नहीं होता है। मौन का मतलब ये जो है द्वंद्व जो है, इसमें आपका मन उद्वेलित नहीं हो रहा है। तो ये तो चलते फिरते भी हो सकता है, आप काम करते करते भी हो सकता है। तो मौनम जो है ये अपने आप में अच्छी मतलब साधना का भाग माना जाता है। आत्म विनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए और जहां जितनी देर लगाना चाहे वहां उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम ना करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। आपके मन अगर कंट्रोल में आ गया है ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार। मन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसका पूरा उपयोग हमें आत्म विनिग्रह में करना है। भाव संशुद्धि ही, जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। इत्येतत् तपो मानसम उच्यते, इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस संबंधी तप कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर ना पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करें, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुखभोग होता है, मननशीलता नहीं आती। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करें, अपने मन में किसी के अहित का भाव ना हो, यह सब मन संबंधी तप है। मन का डायमेंशन बहुत बड़ा है। मानसिक तप जो है वो अपने आप में एक बहुत कठिन साधना है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। हम ये 3 प्रकार के जो तप है इसको लेकर आज का सत्र समाप्त करेंगे। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परया श्रद्धया युक्तैः, परम श्रद्धा से युक्त, अफलाकांक्षी भी नरही, फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो त्रिविधम तपह तप्तम तत्, 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन, शारीरिक काया वाचा मनसा, त्रिविधम तपह तप्तम, तप किया जाता है। तो परया श्रद्धया युक्तैहि अफलाकांक्षी भी नरैहि त्रिविधम तपह तप्तम, ये 3 प्रकार का जो तप किया जाता है तत् सात्विकम परिचक्षते। सत्वगुण के साथ काया वाचा मनसा तीनों का तप जोड़ के रखा हुआ है, सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है। देखिए यहां पर भगवान कृष्ण ने 2 स्टेजेस में विषय आपके सामने रखा हुआ है। उन्होंने पहले आपको यह बताया कि तप किस प्रकार का होता है, काया वाचा और मनसा, इसका वर्णन किया गया। फिर उसके बाद आपका सात्विक तप जो है उसमें आपका काया वाचा मनसा तीनों का तप जो है उसमें सम्मिलित होता है। तो ये जो है पहले तो आपको
3 प्रकार का तप। और जब भी आप सात्विक तप कर रहे हो, राजस तप कर रहे हो या तामस तप कर रहे हो, अभी सात्विक तप की चर्चा हो रही है। सात्विक तप करने के लिए काया वाचा मनसा, ये तीनों तपों को आपको क्रियान्वित करना है। अब मन के द्वारा, शरीर वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है। तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा तप करना का श्रद्धया परया तप्तम। परम श्रद्धा के साथ आप काया वाचा मनसा का तप कर रहे हैं तो श्रद्धा, ये पहला क्राइटेरिया, परया श्रद्धा मतलब परम श्रद्धा। फिर उसके बाद अफलाकांक्षी भी। अफलाकांक्षी भी युक्त ही नरई ही, यहां इन दो विशेषणों सहित नरई ही पद देने का तात्पर्य है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। तो यह आपका अफलाकांक्षी भी। और फिर उसके बाद फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपरयुक्त पद आए हैं। बड़ा कठिन है क्योंकि आप तप कर रहे हैं और आपको फल की इच्छा नहीं है, वो आपने तप, फिर लोग बोलेंगे तप क्यों करना चाहिए? अगर फल की इच्छा है ही नहीं तो फिर तप क्यों करें? तो 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण आपको बता देंगे, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दान और तप इसलिए करना है क्योंकि ये आप अगर करते रहे इस भावना के साथ तो आपकी चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि के बाद आपका आत्मोद्धार ये होना ही होना है। तो यज्ञ दान और तप आपको करना है ये लेकिन इस भावना के साथ अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो भी तथाकथित कर्म जो है वो उसका फल जो है, उस फल को आपने छोड़ देने के बाद फिर उसके बाद वो कर्म जो है आपके कर्माशय में बीज रूप से जो कर्म वहां पर जमा होते रहते हैं वो वहां पे जमा नहीं होंगे। आपका अकाउंट वहां पर जो है डॉर्मेंट हो जाएगा। कर्माशय जो है उसको आपको डॉर्मेंट करना है, वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ये अगर कर लिया तो फिर उसके बाद आपका पर्पस अचीव हो गया, सर्व हो गया। तपस्त त्रिविधम, यहां केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया गया और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यत तत् पद देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं। राजस और तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं, या फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा या फिर वहां पे डाइल्यूशन होगा वगैरह वगैरह। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस में तो इन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे क्योंकि तामस मनुष्य में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। तो भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं वह निश्चित श्रेय, मेरा कल्याण किसमें है, यह भगवान कृष्ण को उसने दूसरे अध्याय में पूछा था। तो वो भगवान कृष्ण श्रेय के डायमेंशन को पूरी तरह से अर्जुन के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। गीता में जहां कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया जाता है वहां जो सात्विक विभाग है वह ग्राह्य है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपद विमोक्षाय। और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है क्योंकि वह बांधने वाला है, निबंधाया सूरीमता।
इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य करने के लिए त्रिविधम पद देते हैं। सात्विकम परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। सात्विक तप का विश्लेषण थोड़ा ज्यादा विस्तृत किया जा रहा है, क्योंकि सात्विक तप हमें करना है, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। यत् तपः सत्कारमान पूजार्थम, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए, च दंभेन एव क्रियते, तथा दिखाने के लिए, दिखाने के भाव से भी किया जाता है, तत इह चलम अध्रुवम, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला, चलम अध्रुवम राजसम परिपक्षते, तो चलम अध्रुवम इस प्रकार जो है तो राजसम प्रोक्तम, वो तप जो है वो राजस तप कहा जाता है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? यत् तपः सत्कारमान पूजार्थम, पहला क्राइटेरिया, च दंभेन एव क्रियते, दूसरा क्राइटेरिया, तत् इह चलम अध्रुवम, इसका ये परिणाम देखिए कि ये उससे क्या होता है, अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला, राजसम प्रोक्तम, वो तप राजस तप है। सत्कार मान पूजार्थम तपः क्रियते, राजस मनुष्य सत्कार मान पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। जैसे हम जहां कहीं जाएं वहां हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानी के लिए सामने आएंगे, गांव भर में हमारी सवारी निकालेंगे, जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सत्कार मान पूजार्थम, देखिए ये क्राइटेरिया जहां पर है वहां पर वो राजस इस डायमेंशन में चला जाता है। दंभेन चैवयत्, भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर भी बाहर से केवल लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लगना, वगैरह वगैरह, वो दिखावा है। तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम, राजस तप का फल चल और अध्रुव होता है, और वो जो है वो टेम्पररी, मतलब वो परमानेंट नहीं है, तब केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है, और उसका फल यहाँ अध्रुव अर्थात अनिश्चित फल, और वो आपके किसी काम का नहीं है, मतलब उसका अगर आपका परमानेंट, अगर उसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं है, अगर उसका पूरा फायदा नहीं है, तो फिर वो जो तप है उसको आपने किया क्या और नहीं किया क्या, एक ही बात हो जाती है। तो यह केवल सत्कार मान पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की संशुद्धि कैसे होगी, अर्थात उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे। अतः राजस मनुष्य 3 प्रकार के तप को सांगोपांग नहीं कर सकता, उसका फोकस जो है वो फोकस अलग हो जाता है। अब आते तामस तप की तरफ। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारतम। यत् तपः मूढ़ग्राहेण आत्मनः पीड़या, जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर, वा परस्य उत्सादनार्थम, ये तो और भी खतरनाक है, अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए, मतलब वा परस्य उत्पीड़नार्थम क्रियते तत् तामसम उदारतम। तो ऐसा तप, जो तप मूढ़ग्राहेण, मूढ़ता पूर्वक, आत्मनः पीड़या, अपने को पीड़ा देकर, वा परस्य उत्सादनार्थम, अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए, परस्य उत्सादनार्थम क्रियते तत्तामसम उदारतम, वो जो तप है, देखिए कितना खतरनाक डायमेंशन है ये, अपने आप को पीड़ा देता है या फिर दूसरों को पीड़ा देने के लिए तप करता है। तामस तप में मूर्ता पूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूर्ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीर को, मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं। परस्योत्सादनार्थम वा, ये तो और भी खतरनाक है, अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका भाव यह रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप संयम आदि करने से मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरों को नष्ट भ्रष्ट तो करना ही है। तामस मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए उन तीनों तपों के आंशिक भाग के सिवा मनमाने ढंग से उपवास करना, यानी वो अघोरी उपाय भी कर सकते हैं अपना, मतलब तपोबल बढ़ाने के लिए। तत्तामसम उदारतम, तामस मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का रहता है, अतः ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है।
तो तामस तप जो है इसकी भी चर्चा हो गई, राजस की भी हो गई, सात्विक की भी हो गई। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र ओंकार का जप। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ